हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ एक नया टॉपिक वॉइड के रिगार्डिंग क्यूबिकल वॉइड। वॉइड के लिए वॉइड के बारे में हमने कल भी पढ़ा था और हमने कल 3 वॉइड पढ़े थे। फर्स्ट था हमारा ट्राइगोनल। ट्राइगोनल वॉइड की हम बात कर रहे थे, तीन थ्री स्क्वायर्स को हम वर्टेक्स पे एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे लाई कर रहे थे, वहां पर बन रहा था। एंड टेट्राहेड्रल वॉइड में हम बात कर रहे थे चार स्क्वायर्स की, तीन स्क्वायर ऐसे ट्रायंगल, उसके ऊपर फोर स्क्वायर रखेंगे, फोर्थ स्क्वायर रखेंगे तो वहां पर क्या मिलेगा, हमें टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। और थर्ड था हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसमें कि 6 स्क्वायर्स इन्वॉल्व थे। और हमारा आज का टॉपिक है क्यूबिकल वॉइड, जो कि 8 स्क्वायर्स को मिलाने से बनती है। देखिए 4 स्क्वायर्स नीचे रखने और 4 स्क्वायर्स उनके ऊपर रखने, तो बीच में जो वॉइड बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिकल वॉइड करेंगे। यहाँ वॉइड कहेंगे। देखिए 4 स्क्वायर्स हैं, इनके ऊपर हमने 4 स्क्वायर्स और रख दिए। अभी आपको ऐसे दिख रहे हैं, बट ये क्या है, सारे स्क्वायर्स के आपस में टच है। एक्चुअल जो उसका डायग्राम होगा क्रिस्टल का, और ये जो वॉइड बन रही कहाँ बन रही है, मिड में बन रही है इसके क्यूब की। टोटल एटम्स कितने यहाँ पर 8 है। अभी क्या करना है, हमने इसका रेडियस फाइंड आउट करना है क्यूबिकल वॉइड का। और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमने जो एटम्स कॉर्नर पर हैं उनको हमने क्या माना, एनायन। तो उनका रेडियस कितना होगा, आर ए। यहाँ पर जो क्यूबॉइड है, यहाँ पर जो वॉइड है, क्यूबिकल वॉइड है, उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, आर सी, मानी छोटा है वो, तो एज ए कैटायन। अभी देखिए इसको हमने आगे कैलकुलेट करना है, कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तब तक आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए जो हमारी वॉइड बनी थी मिड में, ये मिड में आपको वर्ड दिख रही होगी, हमने अब पॉइंट कंसीडर किए ए बी सी एंड डी। तो हम देख रहे हैं कि हमने वर्ड के मिड में एक हमने सेंटर कंसीडर किया ओ को हमने ए से ज्वाइन किया। फिर हमने यहाँ फेस डायगोनल पर एक हमने परपेंडिकुलर डाला पॉइंट ओ से पॉइंट पी पर, जिसको हमने ओपी कहा। और यहाँ पर एज लेंथ कितना ए, यहाँ का एज लेंथ कितना टोटल, यानी कि एज लेंथ सबका क्या होगा, सिमिलर होगा ए ए ए। अब देखिए हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है ए ओ पी, ट्रायंगल ए ओ पी, यानी कि ए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। अब हमें यहाँ देखना है कि ए ओ, मैंने आपको बताया था वॉइड की जो रेडियस है वो आर सी है, और जो कॉर्नर पर जो एटम्स है वो एनायन है, उनका जो रेडियस है वो आर ए है। तो हमारा जो पॉइंट ए पर जो कॉर्नर पर जो एटम है वो क्या कर रहा है, वॉइड को टच कर रहा है। तो यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, वॉइड का रेडियस, सॉरी वॉइड का रेडियस क्या होगा, आर सी, और एनायन का रेडियस क्या होगा, आर ए। तो ए ओ की डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पर, आर सी प्लस आर ए। अभी हमने एक पॉइंट और निकाला, यहाँ पर एक वैल्यू और निकाली एपी। तो एपी हमारा क्या है, एपी जस्ट किसका हाफ है, एसी का हाफ है, या सीए का हाफ है। तो AP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AC अपॉन 2, AC अपॉन 2। अब यहाँ से हमने AC की वैल्यू निकालनी है। तो AC की वैल्यू फाइंड आउट, ये क्या हमारा फेज डायगोनल, जैसे सबको पता है कि फेज डायगोनल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √2a होती है। फिर भी हम इसको यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, कैसे आई √2a। AC हमारा क्या है, फेज डायगोनल है, और हमें यहाँ पर AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें क्या निकालना है, AP निकालना है। AP जस्ट किसका हाफ है, AC का हाफ। अगर हम AC का जस्ट हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AP मिल जाएगा। तो AB कितना हमारा A, BC कितना हमारा A, AC बराबर क्या हो गया 2a स्क्वायर
और यहाँ से निकाल लेंगे AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 इंटू A, और A बराबर कितना हो जाएगा, देखिए हमने यहाँ पे AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। AC बराबर है 2√2A। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमने A की जो वैल्यू रखी है वो क्या रखी है, 2RA रखी है। कहने का मीनिंग कि ये कॉर्नर पर जो एटम है, यहाँ पर कॉर्नर वाले जो एटम आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो RA बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2RA हो जाएगा। AC बराबर कितना हो गया यहाँ पर, 2√2RA। अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था, AP बराबर AC/2। हम यहाँ पर AC की वैल्यू रख देते हैं 2√2 इंटू RA, 2 से 2 कैंसिल, तो AP की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, √2RA। इक्वेशन 3 बन गई। OP की बात कर रहे हैं, OP ये वाली डिस्टेंस है OP किसके, यहाँ से हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं OP यहाँ से यहाँ तक किसका हाफ है, CD का हाफ है, तो मैं लिख सकता हूँ CD/2। सो CD/2, CD कितना होगा, तो CD पे कॉर्नर वाले एटम, और कॉर्नर वाले एटम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, यहाँ से RA होगा, और यहाँ से भी क्या होगा, RA होगा, तो टोटल कितना हो गया, ये 2RA हो गया। OP बराबर 2 से 2 कैंसिल, OP बराबर क्या हो गया, RA। इक्वेशन नंबर हमने इसको 4 मान लिया, और मैं यहाँ किस किस की वैल्यू चाहिए थी हमें, AP की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर इक्वेशन 3 से, OP की वैल्यू मिल गई हमें आपसे इक्वेशन 4 से, AO की वैल्यू हम हमारे पास ये RC प्लस RA, सभी को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर अपने सारी वैल्यूज को उठा के हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है, जहां पर हमारी AO की जो वैल्यू थी RC प्लस RA स्क्वायर, यहाँ पर हमने AP की वैल्यू लगा दी √2A, और यहाँ हमने OP की वैल्यू लगा दी A। इसको हमने स्क्वायर को ओपन कर दिया, RC स्क्वायर RA स्क्वायर 2RA RC, √2 का 2 हो जाएगा, 2RA 2 स्क्वायर 3A स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर हमें मिल रहा RC/RA 0.732, और R/RA कह भी सकते हैं इसको, स्मॉल r कैटायन के लिए, कैपिटल R एनायन के लिए। तो हमें यहाँ पर ये क्यूबिकल वॉइड की क्या मिल रही है, यहाँ पे रेडियस हमें फाइंड आउट हो रही है। तो देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस फॉर आयनिक कंपाउंड। देखिए अभी हमें फाइंड आउट करना है रिलेशन एज लेंथ के बीच में और रेडियस फॉर आयनिक कंपाउंड्स। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ BCC टाइप देख रहा हूँ। BCC मैंने बताया था कि बॉडी सेंटर्ड, तो यहाँ पर BCC में जो एनायंस है वो कॉर्नर पर रहेंगे, और जो कैटायन है वो कहाँ रहेगा, सेंटर पर रहेगा। तो हमने यहाँ पर मिडिल में सेंटर पर कैटायन एज्यूम किया, यहाँ पर क्या किया हमने, एनायन एज्यूम किए हैं। तो कहने का मीनिंग है कि जो कॉर्नर पर जो 8 एनायंस है वो कैटायंस को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो हमने उसी से टच कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया A, B, C एंड D। पॉइंट A को हमने D से मिलाया, और पॉइंट A को हमने C से मिलाया। C से मिलाने के बाद हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है ADC। तो पाइथागोरस थ्योरम से AD बराबर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD की वैल्यू यहाँ पर देखिए, AD की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, R नेगेटिव प्लस अंदर कितना है कैटायन 2R प्लस बाहर कितना है, फिर यहाँ पर R नेगेटिव बराबर 2R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव। AD की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पर, ठीक है।
अभी हमारा सी डी कितना है, सी डी की हम बात कर रहे हैं, सी डी, तो सी डी एज लेंथ कितना होगा, ए होगा, तो ए डी रख लेते हैं हम, 2r पॉजिटिव प्लस r निगेटिव होल स्क्वायर। अभी सी डी कितना है, सी डी बराबर क्या हो गया, ए हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया ए। अब एसी देख रहे हैं, एसी और देखना हमें एसी फाइंड आउट करना है, तो एसी क्या हमारा फेज डायगोनल है, तो फेज डायगोनल की वैल्यू मैंने बताई थी आपको, √2a, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, √2a स्क्वायर हो जाएगा, सी डी कितना है यहाँ पर ए स्क्वायर, तो उसको सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4 r प्लस r निगेटिव स्क्वायर, यहाँ कितना हो रहा है 3a स्क्वायर, तो r प्लस r नेगेटिव स्क्वायर इजिकल्स टू 3/4a स्क्वायर, r प्लस r नेगेटिव बराबर √3/2a। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, रेडियस आ गया, ये रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन आ गया, किसके लिए, कैटायंस के लिए और एनायंस के लिए। इसके लिए हमें ये यहाँ पर प्रूफ करना था। कोई डाउट तो नहीं है, बता सकते हैं अभी, ओके ठीक है, फिर नोट कीजिए आप। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं एफसीसी के लिए रिलेशन देख रहे हैं एज लेंथ में और रेडियस फॉर कैटायंस एंड एनायंस। तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया कि ये एफसीसी है, एफसीसी में फेस पर जो एटम्स हैं, जो फेस वाला एटम है वो कॉर्नर वाले एटम को टच करता है, पर जो कॉर्नर वाले एटम है वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो इसी तरह से हमने एक फेस उठा के यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है इसको, तो यहाँ पर जो मिड में यहाँ पर जो मिड में और कॉर्नर पर क्या है, यहाँ पर एनायंस है, और जो गैपिंग है उसमें क्या है, कैटायंस है। तो एक फेस हमने ले लिया और यहाँ पर ये एज लेंथ है, एक एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना रेडियस हो गया एनायन का, आर नेगेटिव और अंदर अंदर कितना हुआ कैटायन का 2r पॉजिटिव। तो एज लेंथ किसके बराबर है, ये a के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर r नेगेटिव प्लस 2r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव इक्वल्स टू a, 2r नेगेटिव प्लस 2r पॉजिटिव इक्वल्स टू a, r नेगेटिव r पॉजिटिव बराबर a, सो r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव इक्वल्स टू a/2। यही रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी हम इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, अभी जो हमने डेरिवेशन किए थे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो आपको क्या फाइंड करना है, द यूनिट सेल क्यूब लेंथ फॉर LiCl जस्ट लाइक NaCl स्ट्रक्चर इज 5.14, assuming anion contact। एज्यूम कर रहे हैं कि जो anion क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। द ionic radius for chloride ion is, तो पहले अभी बताया था कि आपको NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, FCC है, यानी कि मिड में कैटायन है,
Cl है और ये Na। जनरली ऐसा होता है, बट वो क्या कह रहा है, एज्यूम कर रहे हैं कि Nn आपस में क्या है, Nns आर इन कांटेक्ट। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर नेगेटिव, ये कितनी हो गई, आर नेगेटिव रेडियस हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना यहाँ से यहाँ तक, द एवरेज रेडियस फॉर क्लोराइड आयन इतना आपको फाइंड आउट करना है। और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, आर नेगेटिव प्लस आर नेगेटिव इक्वल्स टू 5.14 एंगस्ट्रॉम टू आर नेगेटिव इक्वल्स टू 5.14 and R negative is equal to 5.14 upon 2 angstrom। तो R negative हमारा कितना आ जाएगा, 2.55 के समथिंग आएगा, यानी कि क्या सकते हैं, 2 5 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 आएगा, 257। तो हमारा किसके लिए है आंसर, बी के लिए है। इस तरह क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। देखिए न्यूमेरिकल है यहाँ पर एक, देखना इसको भी हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एज निकालनी है हमें। बीसीसी स्ट्रक्चर है अभी, इफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स इज 1.73 एंगस्ट्रॉम, द एज लेंथ ऑफ द सेल इज। भाई हमें पहली कंडीशन क्या, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बीसीसी है। और बीसीसी का मतलब क्या है कि कॉर्नर वाले आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इससे जो बीच में रखा है एटम। तो इनकी जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, भाई इनकी जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, एटम्स की जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, 1.73। आर प्लस आर माइनस की बात कर रहे हैं हम, √3/2a। इससे है ना थोड़ा सा गलत बन गया है। इनकी जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, आर नेगेटिव की आर पॉजिटिव की, इस तरह से देखेंगे इसको, इस तरह से उसको देखेंगे, ये आर नेगेटिव और ये 2R पॉजिटिव, इनकी जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी, 1.732 एंगस्ट्रॉम और √3/2a is equals to 1.73 angstrom upon √3 into 2, 1.73 angstrom upon 1.732 into 2 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल रहा है, 2 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर, 2 into 10⁻⁻10 मीटर, 10 मीटर। अभी इसको हमें चेंज कर सकते हैं इसको, अभी इतना आंसर भी सही है, बट अकॉर्डिंग टू आंसर क्या बनाना है, क्वेश्चन के बनाना है, अकॉर्डिंग टू क्या बनाना है, क्वेश्चन के आंसर बनाना है। तो हम क्या करेंगे इसको, 2 into 10⁻⁻2 10 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10⁻⁻2 से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 2 into 10⁻⁻12 और अपॉन 10⁻⁻2। अभी कितना बन गया, पिकोमीटर बन गया, 2 upon 10⁻⁻2 पिकोमीटर। हम इसको लिख सकते हैं 200 पिकोमीटर
तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, ए होगा। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस रेशियो, जो कि कैटायन की रेडियस या एनायन की रेडियस का जो है रेशियो है। हमें बताता है कि किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। इट इज द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन दैट डिटरमाइंस द कोऑर्डिनेशन नंबर। कह सकते हैं रेडियस ऑफ एनायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी, जैसे कि अगर आपकी रेडियस रेशियो की जो रेंज आती है 0 से 0.15 के बीच आती है, तो उसका मतलब है कि वहां पर क्या ज्योमेट्री पॉसिबल हो सकती है, वहां पर लीनियर हो सकती है। अगर यही वैल्यू आपकी 0.155 से 0.225 के बीच में आती है या इतनी बाउंड्री पे आती है, तो हमारा क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। अगर 0.225 से 0.414 के बीच में आएगी तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, यहाँ पर कितना होगा, 3। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि जो सेंटर में एटम है उसके चारों, उसके साइड में कितने हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2। भाई अगर यहाँ पर 4 होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। तो ऐसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या होगा, 0.44। अगर इनके बीच में अगर रेडियस रेशियो आ रहा है तो हमारा क्या होगा, पॉसिबल ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा। बट अगर 0.73 टू 1 के बीच में आएगा तो बीसीसी होगा, बॉडी सेंटर्ड। अगर यहाँ पर 1 होगा एग्जैक्ट तो क्या होगा, एससीपी होगा, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा। तो ये वैल्यूज को हमें याद रखना है। इससे रिलेटेड अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब तक आप नोट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं रेडियस रेशियो से। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन द रेडियस रेशियो। फॉर टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन द रेडियस रेशियो। अभी मैंने आपको बताया था कि रेडियस रेशियो की जो रेंज है, तो रेंज हमें देखना है कि हमारा जो टेट्राहेड्रल है किस रेंज में लाई करेगा। तो अभी हमने पढ़ा था 0.225 से 0.414 की रेंज में टेट्राहेड्रल क्या करेगा, लाई करेगा। और मैंने आपको वॉइड की रेडियस भी निकलवाई थी। रेडियस की बात कर रहे हैं 0.225 आर। कैलकुलेट मैंने आपको करवा चुका हूं। देखिए रेडियस ऑफ द Na ion is 95 pm and that of Cl ion is 181 pm. Predict the coordination number। अभी हमें कैटायन की रेडियस दी हुई है, कैटायन की रेडियस है और ये रेडियस किसकी है, एनायन की। तो हम यहां से निकाल सकते हैं आर इक्वल्स टू 95 pm रेडियस ऑफ कैटायन, 181 रेडियस ऑफ एनायन। तो आर इसका किसके समथिंग आएगा भाई, तो ये जो लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, 6 वाले में लाई करेगा, ऑक्टाहेड्रल में लाई करेगा। और ऑक्टाहेड्रल की जो वैल्यू आई थी यहाँ पर कितनी आई थी, इस रेंज में लाई करेगा 0.414 से 0.732 की रेंज में क्या करेगा, यहाँ पर लाई करेगा। तो क्या होगा, इसका ऑक्टाहेड्रल होगा। अब देखिए आयनिक रेडियस आयनिक रेडियस ऑफ आर
रुबिडियम पॉजिटिव एंड आयोडीन नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव के लिए, आपका कैटायन के लिए, आपका एनायन के लिए। तो आर आर निकाल लीजिए, आर आर निकालेंगे तो कितना होगा, पॉजिटिव वाला ऊपर लेंगे 1.46 एंड 2.16 एंगस्ट्रॉम, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमें कितना मिलेगा, 0.675, 0.675, जो कि हमारी किसकी वैल्यू में लाई कर रहा है, 0.414 से 0.732 के बीच में लाई कर रहा है। ये किसके लिए होती है, ऑक्टाहेड्रल के लिए होती है। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, तो जो इनमें से देखिए किसका स्ट्रक्चर होता है, इसका ऑक्टाहेड्रल होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, CHCl होगा। ओके, तो आप नोट कर लीजिए अच्छे से इनको। तो देखिए हमें यहाँ फाइंड आउट करना है क्रिस्टल की डेंसिटी, क्यूबिक क्रिस्टल की डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमने लेट एक यूनिट सेल लेट कर लिया है यहाँ पर, इसकी एज लेंथ कितनी है, यहाँ पर ये हो गई, सारी साइडें क्या होंगी, ये होंगी। मोलर मास यानी किसी सॉलिड से बना है, सॉलिड का मोलर मास क्या हो गया, यहाँ पर m हो गया। अब ये डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इसकी डेंसिटी हमने क्या मान ली, d मान ली। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आप जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब होता है। अब हम क्यूबिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, उसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं मास ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल का मास फाइंड कर रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, भाई उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इनटू मास ऑफ ईच एटम, टोटल आ जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल बराबर जेड इफेक्टिव से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स को। यहाँ पर क्या हो गया, मास ऑफ ईच एटम स्मॉल m। अब मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल हम निकाल सकते हैं, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वही 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं। अब डेंसिटी आप जानते हैं, मास डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास किसका होगा, यूनिट सेल का होगा। तो मास किसका होगा, यहाँ पर यूनिट सेल का होगा। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका होगा, यहाँ पर यूनिट सेल का होगा। तो मास अपॉन मास की वैल्यू कितनी है, मास ऑफ यूनिट सेल कितना है, जेड इफेक्टिव इनटू m। यहाँ कितना लगाया हमने, जेड इफेक्टिव इनटू m अपॉन a क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्मॉल m की बात। अभी हमने बोला कि मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल बराबर मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो हमने यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। तो हमें क्या मिल गया, डेंसिटी इक्वल्स टू Z effective into molar mass upon Avogadro number into volume of the cubic crystal. So this is the formula to find the density of the crystal. अभी हम इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए न्यूमेरिकल में हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। भाई न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि हमें गिवन क्या क्या है, क्या क्या हमें दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले तो आप बात करेंगे एफसीसी की बात करते हैं। एफसीसी लैटिस है, एफसीसी अभी हमें फॉर्मूला क्या चाहिए, जेड इफेक्टिव इनटू m na into a क्यूब। अभी एफसीसी के लिए z कितना होगा, 4। हमें मोलर मास क्या करना है, फाइंड आउट करना है। Na की वैल्यू हमें पता है 6.023 into 10 to the power 23, और हमें एज लेंथ का पता है कितना, एज लेंथ 404 pm। अब हमें
हमें डेंसिटी किस में दिया, सेंटीमीटर, तो हम इसको किस में चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। आपको बताया था 1 पिको मीटर इज इक्वल टू -12 मीटर या फिर -10 सेंटीमीटर। तो 404 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। अब सारी वैल्यूज किस में रख दीजिए, फॉर्मूले में रख दीजिए। 4 जेट इफेक्टिव, m फाइंड आउट करना, फिर कितना है हमारे पास एवोगाड्रो नंबर कितना 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 अभी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, a का क्यूब, तो 404 10 टू दी पावर -10 क्यूब। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो 27.24 ग्राम पर मोल के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। सो थैंक यू फॉर टुडे क्लासेस। वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।